दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां बिल्लौर तहसील में अधिवक्ताओं के सब्र का बांध टूटा। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हो गए अधिवक्ता। जनपद कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील अंतर्गत बिल्लौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। अधिवक्ताओं ने तहसील के समस्त न्यायालयों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मामला बिल्लौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से जुड़ा है, जहां तहसीलदार और एसडीएम के रवैये से नाखुश अधिवक्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र की जनता एसडीएम और तहसीलदार के मनमाने तरीके से मजबूर हो गई है। वादी कई मुकदमों में तहसील के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। सही निर्णय न आने के कारण अधिवक्ताओं को वादियों के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने यहाँ तक कह दिया कि एसडीएम और तहसीलदार से अब नहीं सहमल रहा बिल्लौर तहसील प्रशासन के मनमाने रवैये से त्रस्त बिल्लौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन न्यायालय के समस्त कार्यों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिकारी अपने काम के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक तहसील के समस्त न्यायालयों में कार्य का बहिष्कार रहेगा। आइए जाने बोधराज भदौरिया, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बिल्लौर, एल्डर्स कमेटी के रविनेश सिंह और अधिवक्ता अनुराग शुक्ला आदि ने क्या कुछ कहा। तानाशाही रवैया मेरे तहसील की उप जिलाधिकारी महोदया का और तहसीलदार का चलता रहेगा। हड़ताल जारी रहेगी। इसके पूर्व में भी मैंने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोलकर हड़ताल की थी। 9 आगंतुक उप जिलाधिकारी महोदया आई और हम लोगों के बीच में वार्ता करके तहसीलदार के खिलाफ जो हड़ताल थी इसको वापस करा दी थी, लेकिन उनके रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। बादकारियों की समस्याएं, आम जनमानस की समस्याएं, उनको लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं और बराबर निरंतर जारी रखेंगे। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही हैं? समस्याएं सबसे ज़्यादा जो हैं नामांतरण की हैं, धारा 76 के वादों की हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है हमारे अधिवक्ताओं को, जो मिसलेनियस कार्य होते हैं, जिनमें कहीं एप्लीकेशन में ऑर्डर कराना, कहीं जमानत का वेरिफिकेशन कराना, उनमें बहुत ही गलत रवैया अपनाकर उप जिलाधिकारी महोदय या तहसीलदार उनके साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। से भाई आवंटन पत्रावली रखने का जो लायबिलिटी है वो प्रशासन की है, राजस्व अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, और पत्रावली नहीं है ये रिपोर्ट लगा करके उसको लटका देना, फिर 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो जैसा फंसा है उससे ले करके वही काम कर देना। तो ये अब आपका मतलब मांगे क्या हैं? मांगे हैं यूपीआरसी 2006 के तहत जो कार्य जिस हिसाब से जितने समय में होने चाहिए उतने समय में यदि होने लगे तो हम अधिवक्ता इन्हीं अधिकारियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि कल जो इनके बाद आएगा वो मेरा रिश्तेदार नहीं होगा। कल जो था वो भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। तो मेरी इनसे कोई मेड़ की लड़ाई नहीं, मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, केवल लड़ाई है वो कि जो कानून कहता है और वो कार्य जब ये नहीं कर रहे हैं तो मजबूर होकर हमें, इसके पहले हमने कंप्लेंट्स भी करी, उच्चाधिकारियों को कंप्लेंट्स भेजी, लेकिन न जाने इनकी कैसी सेटिंग है, क्या है कि उच्चाधिकारी स्वयं डीएम साहब अभी पिछले तुम्हारे तहसील दिवस में आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि जब अधिवक्ताओं ने ये लिख करके दिया है तो हम जा करके यहाँ मुआयना कर लें। कोर्ट्स के ये स्थितियाँ हैं जो बहुत खास रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक मिसिलबंद अर्थ इसका होता है जिसमें मुकदमे दर्ज किए जाते हैं सीरियल वाइज, और वो रिकॉर्ड होता है कि ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा चल रहा है, या मुकदमा इस तारीख को डिसाइड हो गया या निरस्त हो गया, मतलब पूरी एक कहना चाहिए समरी उस रजिस्टर में दर्ज होती है। और अगर कोई पत्रावली गायब है या कुछ है तो उससे वो पकड़ में भी आ जाती है, वो रजिस्टर गायब करा दिए गए। एसडीएम कोर्ट में मिसिलबंद है ही नहीं, भाई क्यों नहीं है? कोई भी पत्रावली चेक कर ले। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं, तहसील बिल्लौर के अंदर जितने भी विवादित मुकदमे चल रहे हैं उनमें पत्रावली में फिजिकली तारीख कुछ और है और कंप्यूटर पर तारीख कुछ अन्य अंकित है। आखिर क्या है भाई? कंप्यूटराइज सिस्टम है, तुम नेट की बात करते हो, नेट पे मुकदमा दर्ज करोगे, मिसिलबंद नहीं रखोगे तो कंप्यूटर पे ही कम से कम होना चाहिए ना कि आज की तारीख की ये तारीख लगी और इस क्या करना चाहिए कार्रवाई में पत्रावली आगे बढ़ाई गई, क्यों नहीं भाई जाती कंप्यूटर पर? तो सर ये अब कब तक चलेगा आपका ये? जब तक नहीं सुधरेगा,
बिल्लौर बार का इतिहास रहा है, यदि किसी ने गलती की है तो उसको 1 बार 2 बार 5 बार तक मौका दिया जाता है, और जब वो मौके से बजाय दुरुस्त होने के और बिगड़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, या तो ये पूरी तरह से यूपीआरसी जो कहती है उसके तहत कार्य करना प्रारंभ कर दें और हमें दिखाएं 15 दिन में कि वास्तव में प्रगति हुई है, तो हम वापस ले सकते हैं स्ट्राइक। अन्यथा जब तक प्रशासन ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटाएगा तब तक स्ट्राइक चलेगी। अपनी तानाशाह रवैया अख्तियार किए हैं, इससे हम समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित हैं और भविष्य में भी अनिश्चितकालीन जो घोषणा की गई है हड़ताल की, यूँ ही बरकरार बनी रहेगी। एसोसिएशन के तहत और उनके निर्णय से नामांतरण पत्रावलियाँ 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं, वो नहीं होते। धारा 80 की फाइलें नहीं होती, धारा 76 की फाइलें नहीं होती। उसमें तहसीलदार तो महाभ्रष्ट, ऐसा तहसीलदार मैंने अभी तक ना कोई आया है और ना कोई, हमको लगता है उत्तर प्रदेश में तहसीलदार है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पर नवीन समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।